डेटा टूल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं आज आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम करना, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू आप एक्सेल के अंदर कैसे हटा सकते हैं, और साथ में यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट, और व्हाट इफ एनालिसिस ये वाला जो ऑप्शन है ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इन सभी ऑप्शन के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए इसका मतलब होता है कि अगर कोई टेक्स्ट एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहा है तो उसको आप जो है एक कॉलम में या दो कॉलम में फिक्स कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रवि कुमार, अब यहाँ पे स्पेस दे दिया है मैंने, रवि लिखने के बाद स्पेस और उसके बाद कुमार। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि मुझे यहाँ पे रवि नाम एक कॉलम में चाहिए और कुमार जो है दूसरे कॉलम में चाहिए, तो कैसे आप लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे है सोहन कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे देखिए ये सोहन नाम जो है ये फर्स्ट नेम हो गया, ये हो गया मिडल नेम और ये हो गया लास्ट नेम। तो अब तीनों को मुझे अलग करके लिखना है। जैसे इस कॉलम में मुझे लिखना है सोहन, उसके बाद यहाँ पे होगा कुमार, यहाँ पे होगा गुप्ता। तो ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया एक्सेल के अंदर जिसे कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो चलिए इसके मदद से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा करके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो डेटा है इसको पहले सेलेक्ट करना है आपको। तो देखिए डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेटा टैब में, और उसके बाद यहाँ पे जाना है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो है इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे इसी पे रहने देना है कैरेक्टर सच एस कोमास और टैब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह का दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है नेक्स्ट बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपने जो डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसमें स्पेस की जगह क्या लिया है, यानी कि बीच में गैपिंग देने के लिए आपने टैब यूज किया है या सेमीकोलन है या स्पेस है। तो मैंने कहा कि मैंने जो है स्पेस दे रखा है, जैसे कि मैंने पहला नाम लिखा है रवि, उसके बाद स्पेस, तो मैं यहाँ स्पेस चुनूंगा। ये यहाँ पे टैब दे रखा है तो टैब को हटा देंगे, नहीं तो एरर हो जाएगा डेटा के अंदर। और उसके बाद इतना करने के बाद बाकी सभी ऑप्शन इसी तरह से रहने देना है। ये यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, देखिए इस तरह से, जैसे रवि नाम एक कॉलम में आ जाएगा और दूसरे कॉलम में आएगा कुमार। उसी तरह से यहाँ पे सोहन का प्रीव्यू देखिए दिया है, सोहन जो है पहले कॉलम में और उसके बाद कुमार दूसरे कॉलम में और गुप्ता जो है तीसरे कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डेटा का फॉर्मेट चुनिए। देखिए यहाँ पे दिया है कॉलम डेटा फॉर्मेट। अब डेटा का फॉर्मेट, क्योंकि अगर डेट है तो डेट ले सकते हैं, नंबर है तो नंबर सेलेक्ट करना होगा आपको। मैं यहाँ पे जनरल रहने दूंगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, तो जनरल रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे करना है आपको फिनिश। देखिए फिनिश करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना है कि ये नाम यहाँ से हट के, यहाँ से हटा के कहाँ पे आपको देगा, यानी कि जो यहाँ पे हटाएगा, कुमार हटाएगा, रवि हटाएगा, तो ये एक जगह आपको डेटा ला के देगा, तो वो कहाँ पे देगा। तो उसके लिए डेस्टिनेशन यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर रखा है, यही वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन बदलना है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, और इसे हटाने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करके और मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे यहाँ पे ये सभी नाम जो है ला के दो। यहाँ पे ये खाली जगह मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे डेटा जो है इस तरह से आ गया बन के। अब रवि जो है इस कॉलम में है और कुमार इस कॉलम में, उसी तरह से सोहन इस कॉलम में, कुमार इसमें और गुप्ता इसमें, अलग अलग देखिए नाम इस तरह से स्पेस। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नाम आ गया अलग अलग कॉलम में इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है ला सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से। ये तो था कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था, इस वजह से यहाँ पे आ गया। मान लीजिए अगर आपका डेटा इस तरह का हो, जैसे मैंने यहाँ पे सूरज दिया है नाम, सूरज, और कोमा लगा के मैंने कुमार लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे सोनू कुमार, फिर कोमा गुप्ता। तो अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोमा हटाना है और इस कॉलम में मुझे सूरज चाहिए और यहाँ पे कुमार, यानी कि उसका फर्स्ट नेम पहले कॉलम में और लास्ट नेम दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी पूरा ये डेटा सेलेक्ट करेंगे। बस इतना आपको सेलेक्ट करना है। ये कॉलम से बाहर जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पे करेंगे बिल्कुल सेम रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि डेटा में आपने क्या यूज किया है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लूंगा क्योंकि डेटा में यहाँ पे स्पेस नहीं है, डेटा में तो मैंने कोमा लगा रखा है। तो यहाँ से इस बार चेक हटा देंगे स्पेस से, और इस बार करेंगे हम यहाँ पे कोमा पे। कोमा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएगा इस तरह से, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट आपने कोई और लिया है तो चुन सकते हैं, मैं यहाँ पे जनरल रहने दूंगा। और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन हटा देंगे, और डेस्टिनेशन इसे देंगे कि हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ला के दो। ये मैंने खाली जगह सेलेक्ट कर दिया, और करेंगे यहाँ पे फिनिश। तो फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे सूरज यहाँ पे है, कुमार यहाँ पे, देखिए कोमा हटा दिया है, और नाम का जो वर्ड है वो एक कॉलम में लाया है। उसके बाद दूसरा जो उसका मिडल नेम है वो दूसरे कॉलम में, और जो लास्ट नेम है वो तीसरे कॉलम में यहाँ पे लाके इस तरह से दे दिया।
तो ये था टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़। अब आगे चलते हैं रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट हटाने के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक जो है डेटा रिकॉर्ड है, यहाँ पे देखेंगे तो मोनू यहाँ भी है और भी यहाँ पे कई जगह जो है मोनू हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर है। अब ये नंबर मैं चाहता हूँ रोल नंबर यहाँ पे वही रहे जो सिंगल हो, जो डबल रोल नंबर यहाँ पे सेम लिखा हुआ है वो डुप्लीकेट वाला हट जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा डेटा रिकॉर्ड सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे। ये पूछेगा कि आपको क्या हटाना है, किस में आपको चेक करना है डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैंने कहा नेम में रहने दो, अभी रोल नंबर में चेक करो कि रोल नंबर सेम है क्या, 2 या 3 रोल नंबर सेम है। तो अगर सेम है तो उसमें से एक रह जाएगा, बाकी हट जाएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रोल नंबर थे जो हट गए, केवल यही 3 रोल नंबर यहाँ पे बचे। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ये यूनिक है, बाकी सब जो है सेम रिपीट हो रखे थे। तो इस तरह से यहाँ पे हट गया। अगर यहाँ पे आप इस तरह से देते हैं इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद कि यहाँ पे नेम में भी चेक कर लो, जिनका नाम जो है डबल बार हो नाम भी हटा दिया जाए और रोल नंबर भी, तो भी ये इस तरह से काम करता। और यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी कि एक डुप्लीकेट इसको मिला जो कि हटा दिया, एक नाम हटाया है इसने। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से इसने नहीं हटाया इस बार। अगर रोल नंबर सेम है तो वो यहाँ पे छोड़ दिया है। तो एक एक करके आप चाहे तो यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पे नाम दे दिया और नाम देने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा ओके। तो यहाँ पे नाम जो है डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि मोनू है, सोनू है, रोहित है, मोहित, अजित, मुकेश, एक डबल बार किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं है। रोल नंबर यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि ये 2,45,639 है, वही यहाँ पे है और वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा डेटा और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक करके यहाँ पे देंगे इसको कि रोल नंबर चेक करना है केवल। ओके, रोल नंबर में जो भी डुप्लीकेट मिला वो देखिए इसने हटा दिया। 3 डुप्लीकेट इसको मिला था तो तीनों इसने हटा दिया और 3 यूनिक मिला वो यहाँ पे इसने रख लिया, रिमेन यहाँ पे रख लिया है। ओके करेंगे। ये था रिमूव डुप्लीकेट का यूज़। अब सीखते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। अब देखिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ किस लिए करते हैं। डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं कहीं पे भी किसी डेटा में जो है गलत वैल्यू टाइप ना करे कोई, तो उसे रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन का। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस वाले कॉलम में यहाँ से लेके यहाँ तक नाम लिखना है और वो नाम जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे कलर कर देता हूँ इस तरह से। ये मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ। अब इस कॉलम में नाम जो लिखा जाए वो नाम कम से कम 3 लेटर से ऊपर का हो। ऐसा नहीं कि कोई ABCD डाल दे, कोई A डाल दे, कोई B डाल दे। यहाँ पे अभी जो है आप चाहे तो A डाल के एंटर कर सकते हैं, B डाल के, C डाल के, F डाल के, G डाल के, इस तरह से आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई ना लिख पाए, कुछ भी ना लिखे। यहाँ पे 3 लेटर का कम से कम तो नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेटा वैलिडेशन। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे जहां से लेके जहां तक आपको जो है डेटा वैलिडेशन लगाना है। बाकी हेडिंग और खाली जगह आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी खाली जगह और हेडिंग सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे डेटा टैब में और यहाँ पे जाना है आपको डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मिलता है डेटा वैलिडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है या ऊपर इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया डेटा वैलिडेशन का। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया। यहाँ पे दिया है अलाउ में यहाँ पे दिया है एनी वैल्यू यानी कि कुछ भी यहाँ पे टाइप किया जा सकता है। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट का लेंथ हो और यहाँ पे कम से कम कितने का हो, 3 का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हो 15। ये मैंने सेलेक्ट करके और ओके कर सकता हूँ। या ओके करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 काम और करना है। पहले इनपुट मैसेज देंगे कि जब भी कोई इस सेल में क्लिक करेगा तो सेल बताएगा कि इसमें क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि टाइप एनी नेम। ध्यान रखिए जो चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा देखना है ताकि वहाँ पे आपको जो है मैसेज देगा। यहाँ पे मैंने दे दिया है टाइप एनी नेम, इसको मैं इसमें लिखूंगा। यहाँ पे हेडिंग दिया है तो हेडिंग में मैंने दे देता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है। या यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, और नेम देने के बाद यहाँ पे दे दिया मैंने टाइप एनी नेम, और उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। उसके बाद एरर अलर्ट। अगर वो कोई गलत चीज़ टाइप करता है, जैसे वो नंबर डालता है, F डालता है, G डालता है, तो एरर क्या उसको गलत मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि उसको अलर्ट मिलना चाहिए। एक एरर अलर्ट में दे देंगे यहाँ पे स्टॉप वैल्यू या यहाँ पे वार्निंग दे देंगे। तो यहाँ पे दे देंगे वार्निंग।
उसको इस तरह का वार्निंग आएगा येलो कलर में, और वार्निंग का टाइटल होगा यहाँ पे wrong, WORNG, wrong मैंने दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे दे दूंगा डू नॉट टाइप नंबर, यहाँ पे दे दिया मैंने नंबर कि डू नॉट टाइप नंबर, यानी कि नंबर टाइप नहीं करना है। और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे ओके। ये यहाँ पे टिक लगा हुआ है शो एरर अलर्ट, ठीक है, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इस सेल में आप क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है नेम, यहाँ पे दे रहा है टाइप एनी नेम, ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कीजिए। मैंने कहा ए डाल देते हैं और एंटर करेंगे तो देखिए ए डाल के एंटर करने के बाद ये क्या कह रहा है, डू नॉट टाइप नंबर, यानी कि जो मैंने वहाँ पे एरर दिया था कि जो एरर बताना है लोगों को वही चीज़ यहाँ पे ये दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे या यस करेंगे तो भी यहाँ पे ये ले लेगा यस में, और अगर यहाँ पे आप नो करेंगे तो नहीं लेगा। बाकी मैं यहाँ पे देखिए इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ जैसे 7 8 और एंटर करूँगा। तो नंबर टाइप करने के बाद भी ये बता रहा है कि नंबर टाइप नहीं करना है, यानी कि जो एरर आप देंगे वही चीज़ ये बताता है। तो यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ अमित, उसके बाद रोहन, उसके बाद रवि, उसके बाद अजीत, उसके बाद सोहन। इस तरह से जब नाम टाइप करेंगे तो नाम तो ये लेता जाएगा। अब यहाँ पे मार्क्स वाला जो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। इसमें जैसे कलर कर देते हैं। अब मान लीजिए ये जो है यहाँ पे मुझे देने हैं मार्क्स। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मार्क्स चाहिए 100 में से, 100 में से किसी के 35 आए हैं, किसी के 40 50 इस तरह से। अब ऐसा ना हो कि किसी को यहाँ पे 100 में से 100 दे दे या 100 में से 90 या 100 में से 200 दे दे, गलती से टाइप हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आप जो है डेटा वैलिडेशन पहले सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको जो ये पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा टैब में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है एनी वैल्यू, तो यहाँ पे आपको देना है होल नंबर। और होल नंबर में यहाँ पे क्या देना है, मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए। मैंने कहा मैक्सिमम जो है वो 35, कम से कम 35 नंबर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 90 होगा। 90 से ऊपर किसी भी स्टूडेंट का नंबर आया ही नहीं है एग्जाम में, इसलिए 90 से ऊपर किसी को नहीं देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद इनपुट एरर क्या गलत मैसेज आए क्या सही आए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, हिंदी में मैं यहाँ पे देता हूँ। अब इनपुट मैसेज दे देता हूँ मैं यहाँ पे लिखे, यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्क्स टाइप करें, ये मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एरर में यहाँ पे दे देते हैं गलत, हेडिंग जो है गलत होगा। और यहाँ पे दे देता हूँ मार्क्स सही से लिखे, ये मैंने दे दिया मार्क्स सही से लिखे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया है, अगर कोई यहाँ पे कोशिश करता है कि 45 नंबर दे दे किसी भी स्टूडेंट को, तो वो तो 45 नंबर ठीक है दे दिया, लेकिन वो सोचेगा कि मैं उसको चलो यहाँ पे देता हूँ 92 या यहाँ पे मैं देता हूँ 96, तो 96 नंबर ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि पहले ही मैंने सेट कर दिया है कम से कम 35 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो। तो यहाँ पे रिट्राई करते रहेंगे आप, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे तो ये लेगा ही नहीं, एंटर आपका आगे बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे 90 तो 90 भी ले लेगा, यहाँ पे देंगे आप 40 तो भी ले लेगा। अगर आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट को 10 नंबर देना चाहते हैं तो 10 भी यहाँ पे नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि कम से कम जो है 35 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये था डेटा वैलिडेशन का यूज़। इसके मदद से आप जो है इस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और किसी को भी गलत वैल्यू वहाँ पे टाइप करने से रोक सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं कंसोलिडेट के बारे में। इसके लिए चलेंगे शीट 2 पे और यहाँ पे शीट 2 पे कुछ स्टूडेंट के नेम है और मार्क्स है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 2018 में जो मार्क्स आया है वो है, और इन्हीं का एक रिकॉर्ड मैंने बना रखा है 2019 में। अब देखिए अजय ने 2018 में कितना मार्क्स लाया था 65, और यहाँ पे 2019 में आया है 48। तो अब टोटल कितना हो गया वो मुझे निकालना है किसी दूसरे सीट पे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इस सीट पे यहाँ पे जो है पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे देखना है। तो अब कैसे निकालेंगे रिकॉर्ड वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। अब देखिए 2018 और 2019 का दोनों नंबर जोड़ के मुझे टोटल जो है वो यहाँ पे निकाल के लाना है सीट नंबर 4 पे। तो कैसे लाएंगे, अब डेटा जो है 2018 का तो रिकॉर्ड यहाँ पे है सीट नंबर 2 पे, और 2019 का जो है वो रिकॉर्ड मैंने बना रखा है यहाँ पे सीट नंबर 3 पे। अब दोनों को प्लस करेंगे तब यहाँ पे आएगा निकल के सीट 4 पे।
तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंसोलिडेट। इसका मतलब होता है सीट को कंबाइन करना या फिर डेटा को कंबाइन करना, यानी कि जोड़ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको खाली जगह में अपना माउस क्लिक करना है जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए रिजल्ट पूरा ऐड करके सम करके, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने। और उसके बाद जाएंगे कंसोलिडेट पे। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद देता है क्या करना है, वो सेलेक्ट कीजिए फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सम। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो फंक्शन यहाँ पे आप चुनिए। तो मैंने यहाँ पे सम सेलेक्ट किया। उसके बाद ये कह रहा है रिफरेंस। रिफरेंस यानी कि कहाँ पे डेटा है आपका वो यहाँ पे ऐड कीजिए। अब देखिए पहले मैंने इसे यूज़ किया है तो कुछ डेटा जो है पहले से यहाँ पे ऐड है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट करके मैं इसे हटा देता हूँ। खाली कर दिया मैंने बिल्कुल। उसके बाद इसमें क्लिक करना, ये जो बॉक्स है खाली इसमें क्लिक करना है, या यहाँ पे ये जो एरो देख रहे हैं आप इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है इसका साइज इस तरह से छोटा हो जाता है। उसके बाद आपको जाना है सीट 2 पे, जो पहला डेटा रिकॉर्ड है उसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलते हैं सीट 2 पे क्लिक करके। अब यहाँ पे जो डेटा है उसे पूरा सेलेक्ट करना है, डेटा रेंज को। अब यहाँ पे जो ऊपर का हेडिंग है मार्क्स 2018, ये हेडिंग किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ देंगे। बस यहाँ पे लेंगे इससे पूरा, यानी कि यहाँ पे नेम आ जाएगा और मार्क्स आ जाएगा। बस इतना हेडिंग ले लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले एरो पे। क्लिक करने के बाद आपको इसे कर देना है ऐड। ऐड होने के बाद क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले एरो पे, और अब करना है आपको सीट 3 पे क्लिक। तो चलते हैं सीट 3 पे। अब यहाँ पे है सीट 3। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेटा पूरा इस तरह से, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे कर देंगे ऐड। अब देखिए दोनों डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया है यूज लेबल इन, और यहाँ पे चेक लगा हुआ है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। अब इसका मतलब क्या है लेबल का? लेबल का मतलब है यहाँ पे हेडिंग। जो डेटा आपने इसको सेलेक्ट करके ऐड कराया है उसमें हेडिंग कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है या ऊपर है नीचे कहाँ पे है? तो मैंने कहा कि हेडिंग जो है वो ऊपर में है, लेफ्ट साइड में कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बताया कि हाँ टॉप में हेडिंग है, टॉप में यहाँ पे नेम है। देखिए यहाँ पे हेडिंग में नेम है और मार्क्स है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट के नेम है। तो मैंने दोनों यहाँ पे सेलेक्ट रहने दिया, चेक इस तरह से आपको लगा देना है। और साथ में यहाँ पे इस पे भी आपको चेक लगाना है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। इससे क्या होगा, अगर आप 2018 के डेटा में जाके नंबर वहाँ पे किसी का घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, जो भी एरिया ये ले लेता है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे हटा देना है। इसको हटा देना है, बिल्कुल खाली रहने देना है, और इसमें से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं आप, और यहाँ पे करना है आपको ओके। ये तो इसी तरह से रहेगा हेडिंग। ओके करेंगे तो देखिए पूरा रिजल्ट निकल के आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं अजय का इस तरह से आया है, मुकेश का इस तरह से, रोहित का, सन्नी का, दीपक का, अजीत, सोहन। तो इस तरह से आप जो है डेटा को यहाँ पे कंसोलिडेट करके